आज सभी क्वालिफाई एएनएम को जितने भी डॉट दूसरे टीम के द्वारा दिया गया है उन सारे डॉट को मैं एक एक करके आप सभी के बीच जो है क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो एक डॉट है वो डॉट है कि विभाग यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से संविदा कर्मी को जो है लेटर आया है। उस लेटर में क्या है। सेकेंडली बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो एविडेंस लगाया गया है संविदा कर्मी के तरफ से उसके ऊपर क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, इन सब मुद्दों पे बात करने वाले हैं। फिर जो है आपको ये बताएंगे कि डिम्पल कुमारी का एसएलपी में जो एविडेंस लगा है वो सारे एविडेंस का कॉपी निकाल करके जो नॉर्मलाइजेशन के लोग हैं, जो हमारे पेटिशनर बने हुए हैं, उन लोगों का मार्क्स कार्ड निकाल करके वो संविदा कर्मी लोग जो है अपना एविडेंस में लगा रहे हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन सब सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग जो है कोई भी निगेटिव मैसेज देख करके आप लोग जो है बहुत जल्दी जो है भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। हमारे कहने का मतलब है, आप देखे होंगे वैसे वैसे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं जो कि 2 दिन से पहले ही से उदास बैठे हुए थे, जो इनका चैनल पे व्यू डाउन जा रहा था, तो उसको लगा कि कुछ ऐसा मैटर रखा जाए जिससे कि सारे संविदा कर्मी भी और क्वालिफाई भी हमारे वीडियो देखें, और देखे ही नहीं, एक दूसरे को शेयर करें, और शेयर करने के बाद जो है जो भी चैन से बैठे हुए हैं सब में उथल पुथल ला दें। तो ऐसी बात आप लोगों को समझना चाहिए। फाइनली जो है हम लोगों का केस का लिस्टिंग जो है 12/8/2024 को हुआ है, और 12/8/2024 को क्वालिफाई का पक्ष एकदम मजबूत है। आप लोग जितना भी सहयोग किए हैं सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के वजह से ही उस रोज़ जो देखे होंगे 2 तारीख वाला वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो में कितने अच्छे तरीके से जो है क्वालिफाई का पक्ष रखा गया था और कितना पॉजिटिव रहा था, जो कि आप देखे होंगे विपक्षी लोग भी कितना उदास था और कितना शांत बैठ गया था। उसी के वजह से जो है 2-3 दिन वो लोग लाइव भी नहीं आए और कितना उदास थे, क्योंकि देखिए जो न्यूज़ रहता है उन लोगों के पक्ष में थोड़ा भी न्यूज़ आ जाता है तो वो लोग जो है बवंडर बना देते हैं। तो इन सब बातों को आप लोगों को समझना चाहिए। बात कर लेते हैं कि लेटर का क्या होगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बीटीएससी के तरफ से जो लेटर मिला है उन लोगों को, अगर इस लेटर में कोई भी ज्वाइनिंग से संबंधित या काउंसलिंग से संबंधित अगर संविदा कर्मी के पक्ष में अगर पॉजिटिव न्यूज़ रहता तो सबसे पहले जो है उन लोगों की जो भी टीम है वो सबसे पहले पब्लिश कर देता। इस लेटर में जो है कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो कि उन लोगों के पक्ष में पब्लिश करने के लिए है। इसीलिए कहीं भी आप देखे होंगे सिर्फ आपको लेटर जो कि विभाग के तरफ से दिया गया है वही लेटर आपको दिखाया जा रहा है, समझे। तो ये सब जो है एक चालबाज है और एक चाल है इन लोगों को क्वालिफाई को जो है डिफेक्ट करने के लिए, और आप लोग जो है इन लोगों को बात को समझ करके बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बात क्या है नहीं है इन सब को समझिए। सबसे पहला चीज़ मैं समझा देता हूं आप सभी को कि आप हो या कहीं भी हो, चाहे आप विभाग के सचिवालय हो या कहीं भी हो, कोई भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो या कहीं भी हो, कोई भी सचिव को या किसी को आप अगर किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन या लेटर देते हैं तो इसके जवाब में जो है आपको एक लेटर दिया जाता है। देखिए, वो भी लेटर इन लोगों को दिया नहीं गया है, विभाग को जो है प्रेशर करके ये लोगों ने है लिया है, समझे। जो विभाग को उन लोगों ने काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है बिहार कहीं भी एक चीज़ तो आप लोग क्लियर हो गए कि कोई भी विभाग में अगर हम लेटर देते हैं तो उसका रिसीविंग देता है, और वही रिसीविंग जो है उन लोगों को दिया गया है। इस लेटर में कहीं से भी कुछ भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं लिखा हुआ है, इतना आप लोग कंफर्म हो जाइए। क्योंकि अगर काउंसलिंग से रिगार्डिंग अगर उसमें कुछ भी लिखा रहता तो ये लोग तुरंत जो है इस लेटर को पब्लिश करके सब लोग को दिखा देता कि देखिए हम लोगों का काउंसलिंग होने जा रहा है, समझे। तो ये लेटर से तनिक सा भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, इतना आप लोग कंफर्म हो जाइए। ये जो है एक और सिर्फ एक रिसीविंग टाइप का लेटर दिया गया है इन लोगों को। अगर बिहार तकनीकी सेवा आयोग जारी भी किया है इन लोगों को लेटर तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है रिसीविंग के तौर पर इसको समझिए। उस लेटर में तनिक सा भी जान नहीं है, कुछ भी इस लेटर में नहीं है, समझे। फाइनली जो है हम लोगों का डिसीजन जो है आपको 12 तारीख को होगा सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली हम लोग को अभी ध्यान देना चाहिए कि 12 तारीख को हम लोगों का पक्ष कैसे मजबूत हो, इस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, न कि इन नेगेटिव बातों पे। सेकेंडली बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो डिम्पल कुमारी वाला एसएलपी है और इसमें जो पूजा कुमारी है, रूबी कुमारी है, मोनिका कुमारी है, राखी कुमारी है, रवीना कुमारी है, बेबी कुमारी है और किरण कुमारी जो पिटिशनर हमारे बने हैं
वो लोग जो है नॉर्मलाइजेशन करके गए हैं और नॉर्मलाइजेशन लोग ही इसमें चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम बेसिस पे हो, ऐसे संविदा कर्मी लोग का जो है कहना है। और इस तरीके का एविडेंस लगाएंगे और इन लोगों का सबका मार्क्स कार्ड निकालेंगे और जो नॉर्मलाइजेशन हो करके उन लोगों का ज़्यादा मार्क्स बढ़ा है, इन बातों को जो है यहाँ पे इस बार सुप्रीम कोर्ट में वो लोग रखेंगे। तो मैं आप सभी क्वालिफाई कैंडिडेट को इतना मैं ज़रूर क्लियर कर दूँ कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो एक प्रक्रिया होती है और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भली भांति जो है सुप्रीम कोर्ट को पता है कि किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता है और कौन कौन से वैकेंसी में जो है नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट दिया जाता है। समझे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग को जानना है तो मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जो है आपको एसएससी का एग्ज़ाम आता है, बैंकिंग का एग्ज़ाम आता है और भी अनेकों तरह के जो है रेलवे का एग्ज़ाम आता है। ये सब सारा रिजल्ट जो है आपको इन सभी विभाग में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही रिजल्ट दिया जाता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लोग नॉर्मलाइजेशन वाला एविडेंस लगाते हैं तो हम इन लोगों को कितना फ़ायदा होगा। तो हम बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन वाला अगर ये लोग एविडेंस लगाते हैं तो इनसे जो है किसी तरीके का हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और ना ही उन संविदा कर्मियों को किसी तरीके का फ़ायदा होने वाला है। क्यों, मैं बता दूं कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि आप सब संविदा कर्मी हो या जो भी क्वालिफाई किए हैं या जो भी टोटल 48,000 कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें 3 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें आप सबको पता होगा थोड़ा इजी पूछा गया था। एक रोज़ जो है क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा गया था और एक रोज़ जो क्वेश्चन होता है वो मिनिमम जो होता है यानी कि अच्छे तरीके से पूछा गया था, ना कि ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके प्रक्रिया को तीनों जो भी 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था उन तीनों का मार्क्स एक जगह कैलकुलेट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि जिस रोज़ सारे बच्चे जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जिस रोज़ हार्ड क्वेश्चन रहता है उस रोज़ सभी बच्चे का जो है मार्क्स कम आता है और जिस रोज़ इजी क्वेश्चन रहता है उस रोज़ सभी बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आता है। और बीच में एक और एग्ज़ाम हुआ था, 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था, तो एक रोज़ का मार्क्स, तो कहने का मतलब एक रोज़ जो है जैसे कि सारे कैंडिडेट को लगभग 40-45 मार्क्स आया है, एक रोज़ समझिए कि 60-65 मार्क्स आया है और एक रोज़ 50 से लेकर 55 तक आया है। तो जिसका मार्क्स 40 से 45 आया है उसको बढ़ा करके क्या जाएगा, उनको मार्क्स बढ़ा देगा और बढ़ा करके जो है 50 से 55 में रखेगा और जिसका मार्क्स 60 से 65 आया है उसको मार्क्स घटा करके 50 से 55 में ला देगा। यानी कहने का मतलब सबको जो है एवरेज मार्किंग किया जाएगा और सबको एवरेज मार्किंग करके यानी कि सबका बराबर हो गया। जिसका इजी क्वेश्चन था उसको भी जो है कम कर दिया मार्क्स, जिसका हार्ड क्वेश्चन था उसको भी जो है कम करके मार्क्स को सेंटर में ला देता है और सेंटर में लाने के बाद जब 50-55 में आ जाता है तब जा कर के जो है इन लोगों का रिजल्ट पब्लिश करता है। तो हो गया सबका बराबर। तो वही एक नॉर्मलाइजेशन का फंडा है। अगर नॉर्मलाइजेशन का फंडा वाला अगर आपको देखना होगा तो आप देखे होंगे यूट्यूब पर जो है बथेरे वीडियो पड़ा है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया के तहत होता है और ये जो है आपको सुप्रीम कोर्ट को पता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है कौन कौन से विभाग में जो है रिजल्ट पब्लिश होता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्वालिफाई स्टूडेंट को इससे थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन वाला अगर ये लोग एविडेंस लगा दिए हैं तो हम लोगों का जो है सुप्रीम कोर्ट में इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। फाइनली अब बात कर लेते हैं कि संविदा कर्मी जो है इस बार 2 सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में हायर करने जा रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों ने इसलिए 2 हायर कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब कि देखिए, एक जो है इन लोगों का देवकांत सर जी, वो जो है सीनियर एडवोकेट है ही, लेकिन वो जो है ठेका पे है। ठेका पे कहने का मतलब कि 11 लाख में वो पूरा केस लड़ेंगे, चाहे इसमें 2 सुनवाई हो या 10 सुनवाई हो, वो सारे केस का सुनवाई जो है आपको ठेका पे करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एडवोकेट ठेका पे काम करते हैं वो जो है इतना इंटरेस्ट लेके काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसको जो है कहने का मतलब उसको ये हो जाता है कि अब इस केस में हमको जितना भी हेयरिंग होगा या जो भी होगा हमको तो अमाउंट इतना ही मिलना है, तो उसमें वो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते हैं। और आप देखे होंगे 2 तारीख वाला सुनवाई में सेम ऐसे ही हुआ। तो इसीलिए जो है जो क्वालिफाई के तरफ से कैंडिडेट हैं उन लोगों का जब भी गिरी साहब को हम लोगों ने बात किया और जब बात करने के बाद कि आप जो है एक केस का ये ले लीजिए और जितना भी आपको हम लोगों का सुनवाई होगा फाइनली इसी अमाउंट में, तो भी गिरी साहब बोले हम इस तरीके से जो है नहीं करते हैं।
और फाइनली जो है हमारा जो है चार्जेस है उस हिसाब से, जितना रोज़ हम लोगों का सुनवाई होता है उस हिसाब से हम लोगों का चार्जेस बनता है। तो फाइनली उसको इस तरीके से रखे गए। तो इसीलिए संविदा कर्मी लोग का जो इस बार फंडिंग हुआ है, जो पहले फंडिंग हो गया था और पहले जो है वो लोग एडवोकेट का पेमेंट कर दिए थे, लेकिन इस बार जो इन लोगों का फंडिंग हुआ है इसमें जो है वो लोग एक सीनियर एडवोकेट को हायर कर रहे हैं। तो इससे भी हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों को इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए बिहार सरकार जो है एसएलपी में गए हैं और एसएलपी जो है इनका डिफेक्ट है। अगर इनका एसएलपी डिफेक्ट ही रह जाता है फिर भी हम लोगों का 12 तारीख को सुनवाई होगा। अगर बिहार सरकार चाहेंगे तो डिफेक्ट अपना हटाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे इस केस पे जो है आप 7 तारीख वाला में देखेंगे तो बहुत सारी बातें हुआ है। तो उसका डिफेक्ट फ्री हो जाता है तो भी वो 12 तारीख को हम लोगों के साथ बहस करेंगे। और हमारे जो वी गिरी साहब है वो तो अच्छी तरीके से बहस कर ही रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में क्वालिफाई के जीत हो। ऑर्डर भी आप देखेंगे तो वी गिरी साहब का जो है आप इस रोज़ का स्पीच देखेंगे किस तरीके से हम लोगों के लिए बहस किए हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई का जीत होगा। तो इस तरह भ्रम में नहीं रहिए। आप लोग को जो है संविदा कर्मी लोग भ्रमित कर रहे हैं और आप लोग जो है इनका वीडियो देख करके पूरे दिन टेंशन में रहते हैं। तो उन लोगों का काम है आप लोगों को भ्रमित करना, और इससे जो है आप लोगों को भी भ्रमित करके उन लोगों को अच्छा व्यू मिल जाता है और आप सभी क्वालिफाई स्टूडेंट जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना है। क्वालिफाई स्टूडेंट आप हैं, आप एक्टिव रहिए, एकदम मजबूती के साथ एक्टिव रहिए और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली आप लोगों का जीत होगा। इसी के साथ नमस्कार। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर